हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बनने की चाहत हो, दृढ़ संकल्प हो और मजबूरियां जितनी भी हो, इंसान उस मजबूरियों को हराकर अपना खुद का इतिहास लिख ही लेता है। आज आपके सामने ऐसे ही एक शख्स की कहानी लेकर आई हूँ जिनके पास बचपन में इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पढ़ाई कर सके। वह बाल मजदूर के रूप में काम करता था और हद तो उस दिन हो गई जब उस 8 साल के बच्चे को किसी और के पास 15,000 में बेच दिया गया। उस बच्चे को बंधक बनाकर घर पर जबरदस्ती काम कराया गया। कैसे एक 8 साल के बच्चे को 15,000 में बेच दिया गया? एक दिन उसने इतिहास रच दिया। उस बच्चे ने वह कमाल किया कि राष्ट्रपति जी ने उस बच्चे को सम्मानित किया। इस चैनल में हम आपके लिए हर रोज मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वशिष्ठ सम्राट का बचपन बहुत गरीबी में बीता। वह बहुत ज्यादा गरीब थे। वह अपनी इस गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे और अपनी भैंस चराने जाया करते थे। वह अक्सर स्कूल की तरफ इस इच्छा के साथ ताकते रहते कि काश वह भी पढ़ पाते, मगर उनकी गरीबी इस बात की उन्हें इजाजत नहीं देती थी। मधेपुरा के वशिष्ठ सम्राट जब 8 साल के थे तो इनके साथ 16 बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। सभी बच्चों को कालीन उद्योग में लगा दिया, लेकिन वशिष्ठ को पटना में एक बैंक मैनेजर को 15,000 में बेच दिया गया। वह इंसान उसे एक घर में छोड़कर चला जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो घर का मालिक उसे काम बता देता है। वह छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे ही यह बात वशिष्ठ को पता चलता है तो मानो जैसे उसकी दुनिया हिल सी जाती है, लेकिन बस एक दिन वह से भागने का असफल प्रयास करता है, जिसके लिए मैनेजर उसकी काफी पिटाई कर देते हैं। एक बार की बात है, जिस घर में वशिष्ठ काम करता था वहाँ कुछ मेहमान आए थे। उन मेहमानों को चाय देते समय उस बच्चे ने अपनी मालकिन को भूलकर शक्कर वाली चाय एक कप में दे दी, जबकि वह बिना शक्कर वाली चाय पिया करती थी। मालकिन ने उसी वक्त चाय का पूरा गर्म कप उस बच्चे के ऊपर डाल दिया। बच्चा दर्द के मारे तड़पने लगा, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। फिर एक दिन उस बच्चे को समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस के साथ मिलकर उसे घर से छुड़ाया और बाल मजदूरी के चंगुल से मुक्त कराकर उसे अपने साथ आश्रम में लेकर आए। वहाँ पर उसी की तरह आजाद किए हुए बहुत सारे बच्चे थे जिनको अलग अलग जगहों से लाया गया था। आजाद होने के बाद सारे बच्चे हंसने खेलने लगे थे, मगर यह बच्चा शांत रहता था। यह बच्चा किसी से बात भी नहीं करता था, न यह हंसता था न खेलता था। यह बच्चा डिप्रेशन में चला गया था। 3 महीने के तक इस बच्चे का इलाज हुआ। उसके बाद यह बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो गया। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो बच्चे ने कहा कि मैं भी अपने पापा की तरह एक हल, 2 बैल खरीद लूंगा और खेती करूंगा। आज इस बच्चे के सपने मर चुके थे। जो बच्चा कभी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, वह अब नहीं चाहता कि वह पढ़ाई करे। उसको डर लगने लगा था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि बेटा, फिर से सोचकर बताओ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। बस फिर क्या था, बच्चे ने हाँ का इशारा दिया। अगले ही दिन बच्चे के हाथ में कलम और किताबें आ गईं। वह बच्चा वहाँ पर 2 साल तक पढ़ता रहा। इसी बीच उस बच्चे के माता पिता का पता चल गया तो उस बच्चे को वापस अपने घर अपनी माँ बाप के पास भेज दिया गया, क्योंकि अब पढ़ाई का बीज उसके अंदर बोया जा चुका था।
तो उस बच्चे ने अपने माता पिता से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन उसके माँ बाप उसे पढ़ाने में असमर्थ थे। इसलिए बच्चे ने गांव के ही एक जमींदार के यहाँ काम के बदले पढ़ाई करने का एक सौदा कर डाला। वह वहाँ पूरा दिन काम करता और रात में अपनी पढ़ाई करता। उसने जो पढ़ाई की है वह रेगुलर नहीं की। उस वक्त बिहार में 8वीं क्लास में बोर्ड होता था और लड़के ने बोर्ड की परीक्षा दी और 8वीं क्लास में टॉप किया। 8वीं बोर्ड में जिला स्तर पर टॉप करने के बाद उसे अगले दिन 3 साल तक भारत सरकार द्वारा 300 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलने लगी, जिससे आगे की पढ़ाई की राहें थोड़ी आसान होने लगी। उस बच्चे ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में टॉप किया। फिर उसके बाद 2017 में MA इकोनॉमिक्स से किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। रामनाथ कोविंद जी उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें गोल्ड मेडल तक सम्मानित किया। अब सम्राट वशिष्ठ बचपन बचाओ मुहिम का इस समय वह भी ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं, उन बच्चों के लिए काम करते हैं और समाज को सही दिशा देने में योगदान दे रहे हैं। वशिष्ठ अब तक देश भर के अलग अलग राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 2200 से अधिक बाल मजदूरों को बचा चुके हैं। वशिष्ठ सम्राट कहते हैं, मैं जब भी किसी बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आजाद कराता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद एक बार फिर से आजाद हुआ हूँ। मुझे हर बार यही महसूस होता है। हर बच्चे की आजादी भरी मुस्कान मुझे इस मुहिम को आगे चलाने में हौसला बुलंद करती है। मेरा अब बस एक ही सपना है, चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी। यह कहानी यही संदेश देती है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको जीवन जो बनना है उससे जुड़ी बातें आप अपने दिमाग में ला सकते हैं और आपको आप आकर्षित कर सकते हैं। जब भी आप कुछ पाने की करें तो आपको उल्टी सब कुछ चीजें दिमाग में आकर्षित करनी होगी। आप जो चाहेंगे वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें। लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरे आगे की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।